फाइनली इतने इंतजार के बाद डेडपूल 3 यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है। एंड सबसे पहले तो मैं मार्वल को थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर मेकिंग दिस हैपन। टीजर आने से पहले ही मैं डेडपूल 1 एंड 2 रिवॉच कर रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि डेडपूल 1 से ही मल्टीपल टाइम्स वुल्वरीन एंड ह्यू जैकमैन पर बहुत सारी मेटा जोक्स मारे गए हैं जो मेरे लिए मूवी के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। बट डेडपूल 2 मूवी के स्टार्टिंग में ही लोगन का टॉय दिखना एंड ये रियलाइज करना कि डेडपूल और वुल्वरीन कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे एंड लोगन के बाद ह्यू जैकमैन ने भी ये बोल दिया था कि वो फिर से वुल्वरीन का मेंटल नहीं उठाएंगे और फिर डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हुआ एंड डेडपूल 3 आने के चांसेस भी कम हो गए। बट फाइनली मुझे ये बोलते हुए भी यकीन नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में हम डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल टीजर ब्रेकडाउन करेंगे एंड डिटेल में उसकी स्टोरी एंड हिडन डिटेल्स पर भी बात करेंगे जो शायद से आपने मिस कर दिया हो, जैसे कि सीक्रेट वार्स की हिंट एंड लोकी का डेडपूल के साथ कनेक्शन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम बहुत क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर्स के। पहले अगर ट्रेलर के ओवरऑल प्लॉट की बात करें तो हम डेडपूल को देखते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, जहां पर उसके साथ साथ वेनिसा, तोपेंदर, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, कोलोसस, यूकियो, सेटेस्टा, बक, ब्लाइंडल एंड पीटर भी होते हैं, जो कि ये कंफर्म कर देता है कि ये वही डेडपूल है जिसे हमने डेडपूल 1 एंड 2 में देखा था। और डेडपूल 2 के एंडिंग में उसने टाइमलाइन में जो भांग भरोसा किया था उसके कारण टीवी एजेंट्स उसे पकड़ने आते हैं, जो कि हमें टीजर के नेक्स्ट सीन में भी दिख जाते हैं। पर उसके बाद वाला सीन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे पता था कि डेडपूल कॉमेडी तो जरूर करेगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो सच में डिज्नी के अंडर होते हुए भी डिज्नी का मजाक उड़ाएगा। एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक इट वाज गोइंग टू बी हेल लॉट ऑफ फन। फिर हम उसके बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखते हैं जो कि बिल्कुल ही ब्लड रेड होता है और ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन डिज्नी की फर्स्ट आर रेटेड मूवी होगी एंड हमें इसमें बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम डेडपूल को एक टीवीए के रूम में देखते हैं जहाँ एक टीवीए एजेंट उसे उसके साथ काम करने का ऑफर दे रहा होता है और हमने ऑलरेडी ऐसे ही सिमिलर कुछ लोकी और मोबियस के बीच देखा था। बट ये ऑड लगा कि उन्होंने लोकी में दिखाए गए किसी भी टीवी एम्प्लॉय को नहीं दिखाया। शायद से वो होंगे मूवी में, बट अभी के लिए उन्हें सीक्रेट रखा गया है। देन हम डेडपूल और उस टीवी एजेंट के बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन सुनते हैं जहाँ वो डेडपूल को हीरोज के बीच हीरो बनने का मौका देना चाहता है, जिसके रिप्लाई में डेडपूल बोलता भी है अपने स्टाइल में ही विल बी द जीसस ऑफ मार्वल। इसके बैकग्राउंड में हम थॉर रैग्नारोक और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स चलते हुए देखते हैं। भाई डेडपूल को फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना मैं आपको मेरी एक्साइटमेंट बोल के नहीं समझा सकता। खैर वीडियो में आगे बढ़े तो हम डेडपूल को एक सूट अप सीन में देखते हैं उसके ब्रांड न्यू सूट में एंड इट वाज रियली कूल। बट उसके बाद वाले सीन में मैंने कुछ नोटिस किया। आप डेडपूल को इस सीन में एक बर्फीले प्लेस में फाइट करते हुए देख सकते हो एंड मेरे हिसाब से ये प्लेस वही एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ एक्समैन 1 में वुल्वरीन का एक्सीडेंट होता है, जहाँ वुल्वरीन और रोग एक साथ जा रहे होते हैं एंड सेबरटूथ उन पर अटैक करता है। एंड आप इसके बैकग्राउंड में एक ट्रक को भी स्पॉट कर सकते हो और मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वही सेम ट्रक है जो वुल्वरीन चला रहा होता है। ट्रक तो नहीं, उसे शायद पिकअप कहते हैं एंड ये कंफर्म हो सकता है क्योंकि वही सेम टाइमलाइन के एक्समैन के बहुत सारे कैरेक्टर्स इस मूवी में एज कैमियो दिख सकते हैं। फिर हम डेडपूल को वॉइड में देखते हैं फॉक्स स्टूडियोज के लोगों के सामने एक बहुत कूल स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस करते हुए। और अगर आपने इस मूवी को रेगुलरली फॉलो किया है तो आपने ये सीन ऑलरेडी देखा होगा। एक्शन सीक्वेंस नहीं, बट ये पिक्चर जो फॉक्स स्टूडियोज वाला दिख रहा है वो बहुत पहले और बहुत बार लीक हो चुका है। देन हमें एक छोटा सा ग्लिम्स मिलता है एलायथ का। और अगर आपको नहीं पता कि एलायथ कौन है तो लोकी के सीजन 1 में वॉइड में आपने जो मॉन्स्टर देखा था वही एलायथ है। यही से कनेक्शन बैठता है लोकी और डेडपूल का। और रेमोना सीजन 2 में, लोकी के सीजन 2 में हमने देखा था रेमोना को वॉइड में जाते हुए, तो यहीं पर कनेक्शन बैठ सकता है और शायद से ग्लिम्स मिल जाए लेमोना का डेडपूल एंड वुल्वरीन में। और उसके बाद हम बहुत सारे अच्छे एक्शन सीक्वेंस का एक छोटा सा मोन्टाज देखते हैं जिसके एंड में हम पहली बार ऑफिशियली वुल्वरीन को एमसीयू में देखते हैं। उन्होंने बस पीछे से दिखाया है, बट किसी अंधे को भी पता होगा कि वो कौन है। अब टीजर के बाकी एस्पेक्ट्स पर बात करें तो टीजर अपने आप में इतना कुछ रिवीलिंग नहीं था। हम सबको मोरलेस वो सब पता था जो इस टीजर में दिखाया गया है, लाइक टीवीए का आना या फिर वॉइड में मूवी का मेजर पार्ट टेक प्लेस करना एंड इनके अलावा मूवी में मल्टीपल कैमियोज होना। और मैं ये भी बोलूंगा कि वुल्वरीन को पूरी तरह से रिवील ना करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
हम सबको पता था वो आएगा एंड मैं एक्साइटेड भी था उसे टीजर में देखने के लिए, पर इतने दिन वेट कर ही लिया है तो कुछ और दिन से ही। वैसे क्या आपको पता है कि टीजर में जब वुल्वरीन की शैडो दिखाई जाती है डेडपूल के साइड में, उस टाइम एक कॉमिक स्पॉट कर सकते हो आप, एंड वो कॉमिक सीक्रेट वार्स की कॉमिक है, तो इस मल्टीवर्स सागा के एंडिंग को भी सिग्निफाई करती है। तो ओवरऑल डेडपूल एंड वुल्वरीन का ऑफिशियल टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे हिसाब से ये फीलिंग मार्वल में बहुत दिनों से मिसिंग थी। लाइक हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए कितने दिनों से वेट करते थे, उनके हर एक लीक पर डिस्कशन करते थे एंड उनके टीजर्स एंड ट्रेलर्स के लिए बहुत दिनों से पहले से ही एक्साइटेड रहते थे, और उनके कारण मार्वल की मूवीज हमारे लिए कोई मूवीज नहीं बल्कि इवेंट्स होती थी। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन भी वही सेम फीलिंग वापस ला रही है और हमें रिमाइंड करवा रही है कि मार्वल फैंस हम क्यों बने थे। बाकी आप मुझे कौन से बता सकते हो आपको टीजर कैसा लगा, एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।